अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लाल मिर्च के बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इसमें बताऊँगा आपको सस्ते से सस्ते लाल मिर्च कहाँ से खरीदनी है, लाल मिर्च के बिज़नेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, लाल मिर्च के बिज़नेस में आपको प्रॉफिट कितना होगा, आप इसमें कितने पैसे कमाओगे। इसी के साथ-साथ मैं आपको इसमें बताऊँगा आपको कम से कम लागत में लाल मिर्च का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। देखो, ज़्यादा पैसे लगाकर तो कोई भी स्टार्ट कर लेगा और कोई भी मुनाफ़ा कमा लेगा, लेकिन कम से कम लागत में अच्छा पैसा कमाना है कैसे आपको इस बिज़नेस के अंदर, और आपको सस्ते से सस्ते लाल मिर्च कहाँ से खरीदनी है। देखो, महंगी लाल मिर्च तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो सस्ती लाल मिर्च होती है, जो आपने थंबनेल में देखा होगा, इतने सस्ती लाल मिर्च आपको कुछ ही जगह मिलती है, कुछ गिनी चुनी जगह होती है, वहीं से आप खरीदोगे तो भी आपको सस्ते मिल पाएगी। बाकी तो महंगी लाल मिर्च तो कहीं पे भी मिल जाती है। और मैं आपको ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, जैसे कि अपन मार्केट में देखते हैं लाल मिर्च को, तो वो लाल मिर्च आराम से 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से आराम से बिक जाती है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी लाल मिर्च आराम से 400 से 500 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगी, और आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों देखो, बिजनेस करने के बहुत से तरीके होते हैं, आपको देखना चाहिए आप कौन से तरीके से कर रहे हो। कम से कम पैसों में भी अच्छे से अच्छा मुनाफा निकाल के मैं आपको बताऊंगा इस बिज़नेस के अंदर। और आप देखो, समझने की कोशिश करो, देखो बिज़नेस बहुत अच्छा है, बिज़नेस को करके लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, और इस बिज़नेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसी वजह से कमा रहे हैं। वरना कोई नहीं करता अगर इसमें अच्छा खासा मुनाफा नहीं होता। देखो, आपने कितने सस्ते खरीद रहे हो आप और कितनी महंगी बेच रहे हो, प्रॉफिट है इसके अंदर तभी तो बेच रहे हो ना, वरना कौन लेगा आपसे इतनी महंगी। इसमें प्रॉफिट है, मार्केट में रेट है, बहुत सी कंपनियां भी देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस बिजनेस को करने लग गई अब, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। जिस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है तो हर कोई इस बिजनेस को करने की कोशिश करता है और अच्छा खासा कमाई करने की कोशिश करता है। मैं आपसे गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आप इसे ढंग से करते हो तो 1 से 2 लाख रुपए महीना कमाना बहुत आसान है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है और कम से कम लागत में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको क्या करना है, जनरली आप लोग क्या करते हो, मिर्ची कहाँ से खरीदते हो, आप जनरली मिर्ची खरीदते हो बड़ी मंडी से खरीद लोगे। बड़ी मंडी से खरीदोगे तो आपको महंगी मिलेगी, आप ये चीज़ का ध्यान रखना। आप अगर छोटी मंडी से खरीदोगे तो वहाँ पे महंगी मिलती, किसान से खरीदोगे तो ही सस्ती मिलेगी, लेकिन हर कोई किसान सस्ती नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो भी कोई भी किसान से खरीद लो सस्ते दे देगा आपको, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी किसान नहीं देगा। उसको अगर वो तरीका पता होगा, जो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो आपको मरे भी नहीं दे। कुछ भी कर लो आप, इतनी सस्ती लाल मिर्च वो खुद ही करके कमा लेगा। जब इतना अच्छा प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर तो वो खुद ही कर लेगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे किसान ढूंढने हैं जिसको वो तरीका पता नहीं है। वो तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये चीज़ को देखो, लाल मिर्च का जो बिजनेस है, आप इस बिजनेस को पिसवा लो लाल मिर्च को, और पिसवाने के बाद पैकेट में पैक करके बेचो। मेरे भाई, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप सोच रहे हो भाई 1 किलो का पैकेट बनाओ, 2 किलो के बनाओ, तो इतने बड़े पैकेट मत बनाओ। इतने बड़े पैकेट बनाओ कि ये बिकते नहीं है। आप बनाओ पैकेट आराम से, पाव भर का पैकेट बना लो। ½ किलो का भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस पाव भर का पैकेट ही बहुत इनफ है। पाव भर का ही बहुत ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा मार्केट में नीड पाव भर की है। तो आप पाव भर की मिर्ची के पैकेट बनाओ और उन पैकेट को मार्केट में बेचो। अब बेचने का तरीका होता है, आप हर जगह बेचोगे तो हर जगह नहीं बिकेगा। यही चीज़ होती है सबसे मेन चीज़। आप हर जगह सोचोगे भी मैं हर जगह बेच दूंगा, शहर वगैरह में, गाँव वगैरह में हर जगह बेच दूंगा, तो वहाँ पे नहीं बिकता ये पैकेट। और आपको पैकेट भेजने केवल और केवल विलेज की तरफ, गांव की तरफ भेजने, क्योंकि शहर की तरफ बेचोगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैकेट चलते हैं, लोग बाग उनको जनरली जानते हैं, उस ब्रांड को समझते हैं, उस मिर्ची के बारे में, तो फिर वो आपका पैकेट कौन खरीदेगा। और आप सोच रहे हो भाई पैकेट भी कौन से बनाने हैं, जैसे कि प्रिंटेड थैली होगी, तो ऐसे पैकेट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। आपको सिलेंडर से बनवाने पड़ेंगे, सिलेंडर बनवाने के बाद आपको बल्क में ऑर्डर देना पड़ेगा, भाई इतने पैकेट बनवाने, उसके बाद मशीन खरीदनी पड़ेगी। इस चक्कर वक्कर में मत पड़ो, आपको सिंपली मार्केट से ट्रांसपेरेंट पैकेट ले लो, खाली उन पैकेट के अंदर पैक कर कुरा के बेच दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। पाव पाव भर के पैकेट मिल जाएंगे आपको, ½ रुपये का एक पैकेट मिल जाएगा इस तरीके का। भाई एक पाव भर का एक पैकेट ½ रुपये में मिल जाएगा, इस तरीके का पैकेट ले लिया आपने, और उन पैकेट में पैक करके ना तोल के आराम से बेच दो। देखो, बिजनेस बहुत अच्छा है अगर आप ढंग से करते हो तो, और इस बिजनेस को करने वाले अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आपने देखो बहुत कम रेट पे लाल मिर्च खरीदी और उसको अच्छी खासी रेट पर बेच दिया, 400-500 रुपये किलो के हिसाब से, तो आपके 1 किलो में बहुत अच्छा पैसा बच गया। इसी तरीके से अगर आप इस बिज़नेस को करते हो तो मोटा पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ आपको ये खरीदने कहाँ से। देखो, खरीदने का एक तरीका होता है। अगर आप डायरेक्ट किसान से खरीदोगे तो किसान विसान तो नहीं देने वाला। आपको कुछ ऐसे किसान ढूंढने पड़ेंगे, आपके गाँव में, आपके शहर में, कहीं पे भी हो, आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर वो लाल मिर्च की क्वालिटी थोड़ी हल्की टाइप हो। देखो, अगर बढ़िया क्वालिटी की होगी तो वो कोई नहीं देने वाला इतने सस्ते। जैसे कोई में नीमई हो, कोई यूँ मान लो कोई बिल्कुल चूरा हो गया हो मिर्ची का, इस तरीके की लाल मिर्च होगी तो इस तरीके की लाल मिर्च आपको मिल जाती है।
तो वो आपको आराम से सस्ती देने, लेकिन हर कोई नहीं देता इसको भी सस्ती। जिसको पता होगा यार अपन ये भी पीस पुसा के बेच देंगे, तो वो क्यों देगा आपको सस्ती? सस्ती वही किसान देगा आपको जो इस लाल मिर्च को उसको भाई अपन बेचेंगे, कहीं इतनी झंझट करेंगे, पिसाएंगे, फिर मार्केट में देंगे, इससे बड़ा नहीं कोई आ जाए खरीद लेगा तो उसको दे देंगे, तो वो आपको बहुत कम से कम रेट में लाल मिर्च दे देगा। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप जाओ अलग अलग जगह पर, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, मार्केट कैसे है, कौन सा मार्केट में किस बिजनेस की कैसे डिमांड है, ये सब कुछ आपको शुरुआत में सीखने होगी। और मेरे भाई इस बिजनेस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करना, 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट करो और उस बिजनेस को मार्केट चेक कर लो, भाई मार्केट में नीड भी है कि नहीं है बिजनेस की। अपन इस बिजनेस को कर रहे हैं, अपन इस बिजनेस को करने के बाद अपन का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखने के बाद फिर आप ज़्यादा पैसा लगाओ। शुरुआत में अगर आप सोच रहे हो भाई ज़्यादा पैसे लगा दूँ, जैसे मेरे पास लाख रुपए, तो लाख रुपए लगा के बिजनेस को करूँगा, तो अगर आपका चला नहीं तो डूब गया आपके लाख रुपए। और यूँ कर आपने आपने 500 हज़ार रुपये लगा तो कितने डूबे? 500 से 1000 रुपये। लेकिन अगर आपने लाख रुपए लगा दिए तो लाख डूब गए। तो सबसे पहले आप मार्केट को टेस्ट करो, आपके मार्केट में किस बिजनेस की नीड है, कैसा बिजनेस है। 500 से 1000 रुपये में आराम से बिजनेस टेस्ट हो जाता है। भाई अपन बेच रहे तो बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा, मार्केट टेस्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बजट बढ़ाओ। शुरुआत में एकदम मोटा पैसा मत लगाना, शुरुआत में एकदम मोटा पैसा के चक्कर में बहुत से बर्बाद हो जाते हैं। कम से कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करो, अच्छा बिजनेस चलने लग जाए तो फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा दो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।